नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल से खरपतवार को कैसे सुखाएं या कैसे खत्म करें। अर्थात धान की फसल में जो खरपतवार हो जाते हैं, जैसे मोथा है, दूब है, बट है, लेदर है, सांबा है। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब धान की फसल में खरपतवार निकल आते हैं या खरपतवार हो जाते हैं, तो हम जो अपनी धान की फसल में ग्रोथ के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए या फुटाव के लिए जो भी उसके अंदर खाद और फर्टिलाइजर डालते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे धान की फसल के अंदर खरपतवार उगे हुए हैं या खरपतवार निकले हुए हैं, तो उसका लगभग 50% हिस्सा, यानी यदि आपने 20 किलो खाद डाला है तो 10 किलो खाद को जो खरपतवार होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। बाकी बचा 10 किलो वो आपकी फसल को मिल पाता है। इससे क्या होता है, जो खरपतवार होते हैं वो भी बराबर चलते हैं, जो हमारी धान की फसल होती है वो भी बराबर चलती है। अंत में किसान भाइयों, जो खरपतवार होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फसल को दाब लेते हैं और हमारी फसल पीली पड़ जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों, हमारे दिमाग में केवल एक बात आती है कि हमें अपने धान की फसल में खरपतवार को सुखाने के लिए कौन सी दवा लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए और कितनी मात्रा में लगानी चाहिए। हमें ऐसी दवा मिल जाए जिससे हमारे धान की फसल के खरपतवार भी सूख जाए, जल जाए और हमारे धान की फसल में कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि किसान भाइयों, यदि हम धान की फसल में खरपतवार को लेबर से निकलवाते हैं तो काफी खर्चा आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार को सुखाने के लिए मैं आपको ऐसी दवाइयां बताऊंगा जिन्हें लगाने के बाद में आप अपनी धान की फसल से चौड़ी और सकरी सभी प्रकार के खरपतवार को आसानी से सुखा सकते हैं, आसानी से जला सकते हैं। जैसे किसान भाई, धान की फसल में मोथा घास है, दूब घास है, बट है, लेदर है या नागर मोथा है जिसे हम भादा के नाम से जानते हैं, ये किसी प्रकार के भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है। तो इस स्प्रे को करने के बाद किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल से सभी प्रकार के चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को आसानी से सुखा सकते हैं, आसानी से जला सकते हैं और आपकी धान की फसल पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अपने धान की फसल में कितने दिन की अवस्था में खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, और आपकी धान की फसल से जो आप दवाई लगाएंगे वो खरपतवार को कितने दिन में सुखा देगी या जला देगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, धान की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि हमारे धान की फसल में एक बार खरपतवार हो जाते हैं तो हमारी धान की फसल पीली पड़ जाती है, अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है, फुटाव नहीं करती है और हमें लगता है कि जो हमारे धान की फसल में खरपतवार है वो हमारी फसल को पूरी तरीके से मार देंगे या पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। परंतु किसान भाइयों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टेक्निक बताने वाला हूं, यदि आप उन्हें समय पर लगा देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं, तो आपकी धान की फसल में एक भी खरपतवार नहीं रहेगा। किसान भाई, हमारे धान की फसल में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक चौड़ी पत्ती और एक सकरी पत्ती, यानी एक तो चौड़ी पत्ती वाले और एक बारीक पत्ती वाले। ये दोनों ही खरपतवार हमारे धान की फसल में बहुत ज्यादा होते हैं और इस साल कुछ ज्यादा है किसान भाइयों। तो इन दोनों को मारने के लिए हम दो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, दो दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों दवाइयों को एक साथ लगाएंगे, ताकि ये दोनों घासें या दोनों खरपतवार एक साथ ही नष्ट हो जाए, एक साथ ही सूख जाए किसान भाइयों। और यदि आपके धान की फसल में केवल मोथा खरपतवार है या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, तो इसके लिए मैं अंत में आपको दवाई बताऊंगा, आप उसे लगा सकते हैं या उसे डाल सकते हैं और अपने धान की फसल से मोथा खरपतवार को या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, सुखा सकते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई, हम बात कर लेते हैं धान की फसल में चौड़ी और सकरी अर्थात सभी प्रकार के खरपतवार को हम कैसे सुखा सकते हैं, इसके लिए हम कौन सी दवा लगा सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई, आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, मार्केट के अंदर किसान भाई एक टेक्निक आता है जिसका नाम है बिस्पारिक बैक सोडियम। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना किसान भाइयों। ये आपकी धान की फसल में उगने वाले सभी प्रकार के सकरी पत्ती वाले, जैसे दूब है, लेदर है, बट है, सांबा है या कोई और भी अन्य सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, सभी को आसानी से लगभग 8 से 10 दिन में सुखा देगा किसान भाइयों। और दूसरी किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करनी है मेटसल्फोन मिथाइल 10% WP प्लस क्लोरोम्यूरान 10% WP। ये आपको लेनी है, इसका 8 ग्राम का पाउच आता है, एक पाउच आपको एक एकड़ के लिए लेना है। ये आपकी धान की फसल में सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे मोथा है, सांबा है या नागर मोथा है या किसी प्रकार की बेल वाली आपकी फसल में घास है, उसे आसानी से कंट्रोल कर देती हैं। ये दोनों दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है और मार्केट से लाने के बाद किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल में स्प्रे कर देनी है। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिस समय आप स्प्रे करें
उस समय आपकी धान की फसल में पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त नमी होनी चाहिए। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। स्प्रे करते समय मौसम साफ होना चाहिए। और स्प्रे करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद में आपको अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है। पानी इतना ज्यादा ना भरे कि बाहर निकल जाए, लेकिन सही तरीके से भरें। स्प्रे करने के बाद जब आप सिंचाई कर देंगे, सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी धान की फसल में जो खरपतवार थे वो पीले होने स्टार्ट हो गए हैं। और लगभग 8 से 10 दिन के अंदर आपकी धान की फसल से सभी प्रकार के खरपतवार आसानी से सूख जाएंगे किसान भाइयों। और आपकी धान की फसल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं रुकेगी और आपकी धान की फसल में फुटाव भी बढ़िया होगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की फसल में उगने वाले चौड़ी और सक्रिय पत्ती वाले जो खरपतवार है उन्हें आसानी से सुखा सकते हैं, जला सकते हैं और अपने धान को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं किसान भाइयों। आप किसान भैया हम बात कर लेते हैं, यदि आपके धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे मोथा है या कोई बेल वाली घास है, तो उसे आप कैसे सुखा सकते हैं। इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, आपको लेकर आनी है 2,4-D 58%। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी किसान भाइयों। इसके साथ किसान भैया आपको ऐड करना है लगभग 10 किलोग्राम यूरिया। यूरिया में आपको ये मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद आपको अपने धान की फसल में अच्छे से फेंक देनी है, बखेर देनी है। और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको अपने धान की तुरंत सिंचाई कर देनी है। यानी जैसे आपने दवाई बखेर दी और बखेरने के तुरंत बाद आपको अपने धान की फसल की सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। इससे किसान भैया आपके धान की फसल में जो मोथा है, ये चौड़ी पत्ती वाली घासें हैं, वो लगभग 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से जल जाएंगी, सूख जाएंगी और आपकी धान की फसल खरपतवार मुक्त हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस दवा का प्रयोग करने के बाद किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल से सभी प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को सुखा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं किसान भाइयों। और अपने धान की फसल में ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं, फुटाव को बढ़ा सकते हैं और आगे जाकर अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। और यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।